ठीक है, तो ये तो हो गए 3 मेन रूल्स। अब जब हमने इन्हें समझ लिया है तो चलिए थॉर्नडाइक के दिए गए 5 सेकेंडरी यानी सपोर्टिंग रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये रूल्स ना मेन रूल्स को और ज्यादा डिटेल और क्लैरिटी देते हैं। तो पहले 3 सपोर्टिंग रूल्स को फटाफट देखते हैं। पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मतलब ट्रायल एंड एरर। जब तक सक्सेस ना मिले अलग अलग तरीके आजमाते रहो। दूसरा है लॉ ऑफ सेट या एटीट्यूड, जिसका मतलब है कि सीखने के लिए हमारा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। पॉजिटिव हैं तो जल्दी सीखेंगे, नेगेटिव हैं तो सीखना बोझ लगेगा। और तीसरा लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, जो कहता है कि हम किसी बड़ी प्रॉब्लम के सिर्फ जरूरी हिस्सों पर फोकस कर सकते हैं और बाकी को इग्नोर कर सकते हैं। और बचे हुए 2 सेकेंडरी रूल्स हैं लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इसके हिसाब से हम अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर नई सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, मतलब हम मिलती जुलती चीजें ढूंढते हैं। और पांचवा है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, जो बताता है कि हम किसी एक रिस्पॉन्स को एक स्टिमुलस से हटाकर दूसरे से जोड़ सकते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है पावलोव का वो फेमस एक्सपेरिमेंट। सोचिए, पहले कुत्ते को सिर्फ खाना देखकर लार आती थी, फिर क्या हुआ, खाने के साथ बार बार घंटी बजाई गई तो कुत्ते के दिमाग ने घंटी की आवाज को खाने से जोड़ लिया और जल्द ही सिर्फ घंटी की आवाज सुन के ही उसको भूख लगने लगी और लार आने लगी। बस यही है एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एक नया कनेक्शन बनाना। तो अब तक हमने सारे रूल्स देख लिए हैं। अब टाइम है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि लर्निंग का ये पूरा मैप आखिर दिखता कैसा है। तो ये रहा थॉर्नडाइक की पूरी थ्योरी का एक क्विक रिकैप। सेंटर में है उनकी थ्योरी और उसकी 2 मेन ब्रांचेस हैं। एक तरफ 3 प्राइमरी लॉज, रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, और दूसरी तरफ 5 सेकेंडरी लॉज जो इन मेन लॉज को सपोर्ट करते हैं और हमारी लर्निंग प्रोसेस को और भी बेहतर तरीके से समझाते हैं। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि यार ये रूल्स तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, तो क्या आज भी ये उतने ही जरूरी हैं या सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में पढ़ने के लिए हैं? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इन रूल्स का इस्तेमाल आज भी हर जगह हो रहा है। जैसे क्लासरूम में टीचर्स रिवॉर्ड्स देते हैं, ये हुआ लॉ ऑफ इफेक्ट, और ड्रिल्स करवाते हैं यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए हम बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ते हैं, ये है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। और कोई भी नए स्किल सीखने से पहले हम सही वक्त का इंतजार करते हैं जब हम मेंटली रेडी हों, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, कोई नई स्किल हो या कोई नया आइडिया हो, तो इनमें से कौन सा रूल है जो हमारे सीखने के तरीके में सबसे ज्यादा नजर आता है?